तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचटेट के एग्जाम से रिलेटेड रूल्स की। आप सबको पता है कि एचटेट के एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं, बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं और थोड़ी-सी साइट बिज़ी होने की वजह से कुछ बच्चों को समस्याएँ हो सकता है कि आ रही हों। लेकिन धीरे-धीरे करके सबके एडमिट कार्ड मिल जाएँगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या है तो ये है कि 5 और 6 जनवरी को जो एग्जाम है, उससे रिलेटेड रूल्स पता होना सबको बहुत ज़रूरी है, वरना जब एग्ज़ाम होता है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें, गलतियाँ कर जाते हैं, जिनका एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर के और पेपर में जाकर के बड़ा नुकसान होता है। हमें कभी-कभी ये पता ही नहीं होता है कि कौन से रूल्स फ़ॉलो करने हैं, क्या लेके जाना है, किस कंडीशंस में आपको वो चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे एडमिट कार्ड के अंदर जो रूल्स लिखे होते हैं, उसी से रिलेटेड एक प्रेस नोट जारी किया है एस्टेट ने, क्योंकि एडमिट कार्ड पे तो लिखा होता ही होता है, लेकिन उन रूल्स को कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं और हमें आम तौर पर देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम के समय तक बच्चे पूछते रहते हैं, क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो उन सारे के सारे जो नो रूल प्रेस नोट जारी किया है एस्टेट के लिए एचबीएससी ने, और उससे बात हम आज करेंगे। और उसी के साथ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, एसटेट, यूपी टेट, एमपी टेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल, हर प्रकार की अपडेट्स और पूरी मदद आप लोगों को यहाँ की जाती है। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो दोस्त नए आए हैं। और जिन साथियों को स्टडी मटेरियल चाहिए, वो वीडियो के एंड में आपको नंबर है, वहाँ मैसेज करके या कॉल करके ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी आप रहते हो, स्टडी मटेरियल बाई कोरियर घर पा सकते हैं। और उसी के साथ कोरियर से अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ्स को डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, प्रिंट लेकर के अपने घर पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने ये प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट्स को ये प्रेस नोट जो है वो एचटेट 2018 को लेकर के है, जिसमें आप लोगों का 5 और 6 जनवरी 19 को एग्जाम होना है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट एग्जाम 2018 लेवल 1, 2, 3 का आयोजन दिनांक 5 जनवरी 2019 और 6 जनवरी 2019 को करवाया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों यानी जो स्टूडेंट इसमें एग्जाम देने वाले हैं, उनके एडमिट कार्ड को वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है 24/12/2018 से। सभी अभ्यर्थी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एडमिट कार्ड इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे रूल नंबर 1, अभ्यर्थी इस बारे में विशेष ध्यान रखें कि 2 पृष्ठीय प्रवेश पत्र यानी जो एडमिट कार्ड है, वो 2 पेज का है और उसका प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड पर पंजीकरण के समय यानी रजिस्ट्रेशन के समय जो अपलोड किया था रंगीन फोटो, वही फोटो लगाना है या उसी के समय का लगाना है और किसी भी राजपत्रित अधिकारी यानी गज़टेड ऑफिसर से उसे अटेस्ट करवाना है, ताकि परीक्षा केंद्र पर जाकर आपको समस्या ना हो। ये तो है आपका रूल नंबर 1। फिर है रूल नंबर 2, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु ई पंजीकरण आवेदन के समय जो दर्शाई गई पहचान थी, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि मूल रूप से परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर लेकर जाना है। यानी इसमें कहा गया कि जब आपने फॉर्म भरा था, तो जो आईडी कार्ड आपने वहां दिखाया था या दर्शाया था, वो आपको एग्जाम के लिए लेके जाना है। तीसरा रूल इसके अंदर है, जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर सुनिश्चित करें, ताकि वह केंद्र पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी कर सकें। हालांकि इसमें 2 घंटे 10 मिनट बताया गया है, बट प्रैक्टिकली ये होता है कि आपको एग्जाम से पहले लगभग आधा पौना घंटा पहले पहुंच जाना होता है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। चाहे आपको वहां आईडी दिखा करके अंदर जाना हो या बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग करनी हो या फिर आपको मेटल डिटेक्टर से उसकी आपकी तलाशी लेनी हो चीटिंग वगैरह के को सुनिश्चित करने के लिए कि वो ना हो पाए, तो इसलिए आपको वहां पहले जाना होता है। रूल नंबर 4, अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखे कि आवेदन पत्र जो कंफर्मेशन पेज है,
उसके प्रति पंजीकरण के समय अपलोडेड रंगीन फोटो की एक प्रति लगाकर गज़ेटेड ऑफिसर अधिकारी से अटेस्टेड करवाकर परीक्षा केंद्र पर जमा करवानी अनिवार्य है। कन्फर्मेशन पेज यानी आपको कन्फर्मेशन पेज भी ले जाना है, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड तो ले जाना ही ले जाना है, कन्फर्मेशन पेज भी आपको होना चाहिए आपके पास। आमतौर पर यहाँ भी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो ये भी आपको ले जाना है। आवेदन पत्र यानी कन्फर्मेशन पेज पर अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाना व हस्ताक्षर करने होते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है। रूल नंबर 5 है कि किसी भी स्थिति में आपको सेंटर चेंज करने की कोई परमिशन नहीं होगी। रूल नंबर 6, कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, लड़कियों को बालियां, चैन, हार, लटकन, ब्रोच इत्यादि जैसे गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कैमरा, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, पर्स, लॉन्ग टेबल, हेल्थ बैंड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्लास्टिक पाउच, रिक्त या मुद्रित कागज, लिखित कोई चिट इत्यादि लेकर जाने की कोई अनुमति नहीं है। किसी भी वस्तु को केंद्र पर रखने की व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो चीजें इसमें रूल नंबर 6 में दी गई हैं, वो आप ना लेके जाएं, वहां रखने की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। रूल नंबर 7, जो मैरिड महिलाएं हैं उनको मंगलसूत्र धारण करने, बिंदी व सिंदूर लगाने की अनुमति होगी। केवल बैप्टाइज्ड सेक्स कैंडिडेट को धार्मिक प्रतीकों को ले जाने की अनुमति हो सकती है। यानी जो बिल्कुल ही किसी धर्म के किसी भी अपने धर्म के कोई बड़े पदों के ऊपर हैं, कोई पादरी मतलब यानी जो अपने साथ उन प्रतीकों को ले जाना ज़रूरी समझते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, बाकी इसमें कोई अलग रूल नहीं होगा। 8 नंबर रूल, पंजीकरण के समय यानी रजिस्ट्रेशन जब किया तो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपने हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे व अंगूठे के स्थान पर हस्ताक्षर आदि अपलोड किए गए थे। कुछ अभ्यर्थियों के फोटो हस्ताक्षर अंगूठे साफ नहीं है या आकार छोटा है जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड रोक लिए गए हैं। वेबसाइट पर एडमिट कार्ड प्रिंट करने हेतु लॉगिन करने पर उन अभ्यर्थियों को अपना फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान पुनः ऑनलाइन अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट 29/12 तक अपनी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ऑनलाइन अपलोड करने उपरांत 24 घंटे में अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन कैंडिडेट्स द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन किए गए हैं, उनके प्रवेश पत्र भी रोके गए हैं। प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड अलग से डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। सभी कैंडिडेट समय से अपने एडमिट कार्ड को रंगीन फोटो के साथ प्रिंट कर लें ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। ये वो रूल्स थे जो रूल्स आप लोगों को यहाँ जरूरी थे। अब जिन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं वो ध्यान रखें, या तो उन कैंडिडेट के फोटो, साइन, अंगूठे साफ नहीं है, उनको 29/12 से एक मौका दिया जाएगा और बाकी जिन कैंडिडेट्स ने एक ही लेवल के लिए एक से ज्यादा फॉर्म भरे थे, उनके भी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड को रोक दिया गया है। तो ये 2 कैंडिडेट्स को यह दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर किसी और का नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा अगर कोई दिक्कत तो फिर सर्वर-वर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। उसी के साथ वीडियो करेंगे यहीं पे वाइंड अप। इससे पहले आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल के नाम से। हर प्रकार का स्टडी मटेरियल और जो भी ज़रूरी जानकारी होगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू समय-समय पर मिलती रहेगी और हर प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए चाहे एस्टेट हो, केवीएस हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पर पहुँचाया जाता है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, हम आप लोगों का साथ ऐसे ही देते रहेंगे ताकि आप लोगों ने जो सपना पाला है नौकरी प्राप्त करने का, वो आपका पूरा करवा दिया जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।